2027 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका कार्यकाल फरवरी मार्च में खत्म होने वाला है। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन एक टेंशन की बात निकलकर सामने आ रही है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि चुनावों में बहुत वक्त है, वो गलत सोच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये चुनाव 2027 में ना होकर ये चुनाव अभी नवंबर दिसंबर में हो सकता है, मतलब कि 2026 में हो सकता है। आप सोच रहे होंगे आखिरकार ऐसा क्यों इलेक्शन कमीशन कर सकता है। आपको बता दें, जनगणना चल रही है और यहाँ पर ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि 2027 की शुरुआत में फरवरी मार्च के टाइम पर जनगणना का काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अब जनगणना का काम और फिर इलेक्शन, मतलब दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी एक साथ कराना। इसलिए ये रिपोर्ट जो है जनगणना वालों की तरफ से सौंपी गई है चुनाव आयोग के लिए कि ऐसे उस समय पर चुनाव भी है और जनगणना भी होनी है, तो चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ कीजिए। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है कि शायद ये जो चुनाव है ये नवंबर या दिसंबर में हो जाए और इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी भी बैठक पर बैठक बुला रही है और अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर कर दिया है कि चुनाव अभी नवंबर दिसंबर में ही हो सकता है। मतलब जून चल रही है और सोचिए अभी चुनाव प्रचार भी है, पूरा प्रदेश है, 403 सीटें हैं पूरे प्रदेश के अंदर, सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में, तो उसमें मात्र अब चुनावों में कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है अगर ये चुनाव नवंबर दिसंबर में होते हैं तो। और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी मीटिंग बुलाकर अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि चुनाव अभी हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, केंद्र सरकार चुनाव अभी करवा सकती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर देखिए कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, अभी इस पर कुछ भी चुनाव आयोग ने नहीं कहा है, लेकिन ये बात जो आ रही है ये कहीं ना कहीं फैक्ट वाली है कि चुनाव पहले हो सकते हैं। अब एक सवाल और पैदा हो रहा है कि भाई चुनाव बाद में क्यों नहीं हो सकते, चुनाव मार्च के बाद भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 5 साल का जो कार्यकाल होता है, तो अपने आप विधानसभा भंग हो जाएगी और फिर लगाना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन। समझिए, यहाँ पर चुनाव बाद में नहीं करा सकते, चुनाव आपको जो कार्यकाल पूरा होना है उससे पहले कराना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर 2027 में ये चुनाव अगर बाद में होते हैं 2027 के मार्च के, तो कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ये चुनाव पहले करा सकता है। आपको बता दें, 6 महीने पहले, कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकता है, उसको अधिकार है इस चीज़ का। ऐसे में नवंबर दिसंबर का जो टाइम, सूटेबल टाइम निकल कर आ रहा है, वो टाइम बिल्कुल परफेक्ट बैठता है और ये चुनाव 2026 में ही पूरा हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ नहीं होगा, तमाम राज्यों के साथ होगा जहाँ जहाँ पर चुनाव होने हैं। जिन भी राज्यों में 2027 में चुनाव है, उन राज्यों में चुनाव नवंबर दिसंबर में ही इलेक्शन कमीशन करवा देगा। इलेक्शन कमीशन अभी इस पर कुछ नहीं कह रहा, कोई पुष्टि नहीं करी है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट होनी बाकी है। इलेक्शन कमीशन इन चुनावों को नवंबर और दिसंबर में करवा सकता है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन भले ही देखिए सभी राज्यों में होने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि मुकाबला योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। अखिलेश यादव ने तो अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, दादरी के अंदर एक भव्य उन्होंने करा कार्यक्रम, सबने देखा। योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर पहुंचे थे, तो चुनाव प्रचार तो एक तरह से शुरू हो चुका है और शायद अब चुनाव प्रचार और तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये बात सच होती है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में होता है, तो चुनावों को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां अलर्ट मोड में आ जाएंगी। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव 2026 में ही होगा या फिर 2027 जो टाइम है उस पर ही चुनाव होगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।